Hello everyone. So here we enter to our towards our new flat and ये ground area है जहाँ गार्ड भैया बैठे हैं. Now I'm heading towards the lift. और ये हम अपने फ्लोर पे पहुँच गए. इस एक फ्लोर पे दोस्तों 4 फ्लैट हैं. So basically every floor has 4 flats. जैसे कि बहुत आम बात है कि बिल्डिंग्स में आप लिफ्ट से भी आ सकते हो अपना, और आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हो. अभी मैं आपको स्टेयर एरिया भी दिखाऊंगी. ये ओपन डोर इज़ माय फ्लैट एंड दिस इज़ द स्टेयर which is basically going up to the 13th floor. आइए अब आपको ले चलते हैं अपने फ्लैट में. सो दिस इज़ बेसिकली द ड्राइंग रूम एरिया एंड द ओपन बालकनी. पूरा सामान फैला है दोस्तों बिकॉज अभी रेनोवेशन चल रहा है. अभी हमने वहाँ शिफ्ट नहीं किया है, बस लगेज रखा है अपना वहाँ जाके. एंड इफ़ यू enter this balcony you can see the pool facing towards our flat. और ये आसपास के बिल्डिंग्स हैं. ये मेरी फेवरेट बालकनी है. मुझे अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस यहाँ करने में बहुत आसानी होगी. ये पूल है, ये किड्स पूल है. These are the buildings blocks. ये कंस्ट्रक्शन एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ आने वाले टाइम में मॉल बन रहा है. एंड आई गेस सम वेजीज एक्सेट्रा विल बी सोल्ड हियर. एंड इट इज़ बेसिकली ब्यूटीफुल. इफ़ यू नोटिस ये पूल के पास में जितने भी इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, ये कुछ उन्होंने गोवा टाइप का लुक देने के लिए किया है, विच आई रियली फील ऑसम. आप पूल एरिया अभी तो क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो ये पूल का पानी खाली है, मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर है यहाँ पे. और सबसे अच्छी बात है कि पूल के आसपास इन्होंने जो भी एक लुक देने की कोशिश की है वो गोवा का लुक देने की कोशिश की है. ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं, विच इज़ नाइस कॉन्सेप्ट. ये एक छोटा सा डोर है जो कि अभी क्लोज़ है. इसे फ्यूचर में हम ओपन कराएंगे. और ये बालकनी एक्सटेंड भी कराने का प्लान है, बट अभी फ़िलहाल हम शिफ्ट होंगे इसमें, या जब भी शिफ्ट होंगे उसके बाद ही ये काम होगा. इस बालकनी को अटैच कर देंगे तो ये बालकनी जस्ट डबल हो जाएगी हमारी. यहाँ मुझे अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी हो या बर्ड्स का कुछ रखना हो. ये मेरा किचन है विच इज़ अगेन डैम मेस्ड अप, पर मैं दिखाती हूँ. द चिमनी, नथिंग न्यू, everything which a common kitchen has, and this is a duct area. They'll keep every ration and all. Now this place which you see is dining area. Now dining attached रूम से ही अटैच्ड हमारा एक छोटा सा स्टडी रूम दिया हुआ है यहाँ पे. आप देख रहे होंगे यहाँ काम चल रहा है. और इस स्टडी रूम से भी आप देखो फ्रेंड्स कि स्विमिंग पूल हम यहाँ से आराम से क्लियर व्यू है. तीन बालकनी है और तीनों में ही आप स्विमिंग पूल बहुत आराम से देख सकते हो. फेसिंग है, तीनों ही बालकनी स्विमिंग पूल फेसिंग है. सो दिस स्टडी रूम हैज़ अ कॉर्नर with a table and few almirahs for the kids. ये मुझसे खुल नहीं रहा. I think
some keys locked. इसी से अटैच्ड आप देखो एक वॉशरूम है किड्स रूम से भी. यहाँ भी कुछ काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का. एक बहुत अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि तीनों ही रूम में और आपके वॉशरूम अटैच्ड हैं. और एक अच्छी बात ये है, जिसने भी ये कंस्ट्रक्शन का जो भी प्लान था, ये वॉशरूम का डोर आउटसाइड से भी है. एक तो स्टडी रूम से अटैच्ड है और इसका एक दूसरा डोर खुलता है बाहर को, कि कभी कोई गेस्ट आए तो वो बाहर से भी इस वॉशरूम को यूज़ कर सकता है. फिर नाउ अगेन दिस इज़ सेकेंड बेडरूम. आप हमारा लगेज देख सकते हो. 2 लोगों में भी हमारा कितना लगेज है. ऐसे कितने जन्मों की हमारी गृहस्थी हो. एंड दिस इज़ अ कबर्ड अटैच्ड. नाउ अगेन अ वॉशरूम अटैच्ड, जो कि आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हैं हर फ्लैट में. बट मेरा फ्लैट तो एक ही है, भले कितना भी कॉमन हो. किसी के पास भी क्या हो. आई एम ग्लैड टू हैव इट. नाउ आई शो यू माई मास्टर बेडरूम. ये फ़िलहाल अभी उसी रूम में मैंने लाइट ऑफ करके, आपको थोड़ा सा मुझे लगा अंधेरा हो रहा है तो मैं दिखाऊं. आई विल टेक यू टू माई मास्टर बेडरूम. सो दिस इज़ माई रूम. सो इसमें घुसते ही फ्रेंड्स एक वॉशरूम है अटैच्ड. देन अगेन इफ़ यू एंटर, सबसे बेस्ट बात यह है फ्रेंड्स कि इस फ्लैट में ना, मेरे इस रूम में जो मास्टर बेडरूम है, एकदम जैसे बाकी दोनों बालकनी से भी पूल फेसिंग है, बट दिस इज़ एकदम पूल के सामने. इफ़ यू सी, एकदम पूल के सामने. ये हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो. लेकिन और इसमें फ्रेंड्स पता है, ये नीचे छोटा सा जो विंडो टाइप का आप देख रहे हो ना, ये एसी स्प्लिट एसी के लिए था. लेकिन सॉरी, विंडो एसी के लिए था. फिर मैंने इसे इसमें यहाँ पे ग्लास लगवा दिया क्योंकि हमारे पास स्प्लिट एसी है. देयर इज़ अ विंडो. नाउ देयर इज़ अ बालकनी अटैच्ड टू माई रूम. बारिश के मौसम में दोस्तों ये जगह जन्नत लगती होगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. ब्यूटीफुल ना. पर जब तक ये घर अभी हम अच्छे से इसकी मरम्मत नहीं कराते, इस पेंट नहीं कराते, तब तक ये जन्नत बनने में थोड़ा टाइम है. दिस इज़ अ स्टडी रूम. इसका डोर भी बालकनी को खुलता है. अब मैं आपको ना फ्रेंड्स फिर से अपने ड्राइंग रूम में ले आई हूँ. यहाँ पहले स्टेयर्स रखे थे तो मैं ये डोर दिखा नहीं पाई, पर ये आप देखो, ये डोर यहाँ पे है, पर इससे अभी ये परमानेंटली लॉक्ड वाला है, बिकॉज़ इससे उतरते ही सीधे आप नीचे लैंड कर जाओगे. तो इसलिए अभी ये बंद ही कर रखा है. जब हम फर्दर अपनी एक्सटेंड करेंगे तब इसे ओपन करेंगे. अब सुनिए एक सॉन्ग. जैसा कि मेरे हर ब्लॉग में मैं ज़रूर अपनी प्रैक्टिस दिखाती हूँ कि कहाँ तक पहुँची है. दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे. मैं आग दिल में लगा दूँगा वो जो पल में पिघल जाओगे. सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हा
तो अब हम नीचे आ गए हैं फ्रेंड्स, हमारे जाने का टाइम हो गया है और दिस इज़ द ग्राउंड लेवल एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई कार। ये रास्ते में आप गार्डन देख सकते हो। हम बाहर जा रहे हैं गेट से। और पता है दोस्तों, ये इतनी अच्छी बात है ना, ये सोसाइटी की लोकेलिटी इतनी अच्छी है, इट इज़ इन सच अ प्राइम एरिया कि आप देखो यहाँ पे आसपास सोसाइटी में 5 स्टार्स हैं, लेवाना है एंड बिग हॉस्पिटल्स, सो इट्स नाइस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।